परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज 19 मार्च 2025। आइए आज हम मनन करें रोमियो की पत्र 11 अध्याय 25 वाक्य से 36 वाक्य तक। 33 वाक्य में कहता है, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय से 11 अध्याय में पौलुस सुसमाचार के संबंध में इसराइल के लिए परमेश्वर के विशेष कार्यक्रम पर लिखने के लिए समय लेता है। भले ही उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में मसीह यीशु को अपने मसीहा के रूप में अस्वीकार कर दिया था, परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा था। वह 11 अध्याय की शुरुआत इस प्रश्न से करता है, क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को अस्वीकार कर दिया है? और वह उत्तर देता है, बिल्कुल नहीं। फिर वह अपना तर्क देता है, क्योंकि मैं स्वयं एक इस्राएली हूँ, अब्राहम का वंशज, बिन्यामीन का गोत्र का सदस्य हूँ। पौलुस तर्क देता है कि परमेश्वर की अपने लोगों के प्रति वफादारी ठीक इसी तथ्य में पाई जाती है कि वह एक यहूदी परमेश्वर की कृपा और दया से बचाया गया था। परमेश्वर ने अपने लोगों को अस्वीकार नहीं किया है, क्योंकि यहूदियों में एक अवशेष है जिसमें वह स्वयं भी शामिल है, जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त करता है। 11 अध्याय इस बारे में है कि परमेश्वर ने इतिहास में इसराइल और राष्ट्रों के प्रति किस तरह काम किया है और करेगा, और इसलिए ये सब इस बारे में है कि परमेश्वर कौन है और वो कैसा है। इतिहास परमेश्वर के कार्य को प्रकट करता है। ये सब उसके बारे में है शुरू से अंत तक, और इसलिए इतिहास उसकी कहानी है। वह अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत और अंत है। ब्रह्मांड परमेश्वर की पूर्णता की महिमा की पूर्णता को प्रदर्शित करता है। अपनी संप्रभुता में परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को चुना है। वह परमेश्वर की महिमा के लिए मौजूद है। यिर्मयाह की पुस्तक 13 अध्याय 11 वाक्य में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैंने इस्राएल के पूरे घराने और यहूदा के पूरे घराने को अपने साथ मिला लिया है। यहोवा की ये वाणी है कि वह मेरे लिए एक लोग, एक नाम, एक प्रशंसा और एक महिमा हो सकते हैं। पौलुस कहता है कि हालांकि अब इस्राएल एक वाचा तोड़ने वाला अविश्वासी राष्ट्र है, लेकिन वह बदलने वाला है। अभी उनके दिलों में एक कठोरता है जो अन्य जातियों के लिए लाभदायक बन गई है। मसीह को अपने मसीहा के रूप में अस्वीकार करने में परमेश्वर ने मसीहा के माध्यम से अन्य जातियों को आशीर्वाद दिया है। हम जो मसीह यीशु के माध्यम से उद्धार पाए गए हैं, उस आशीर्वाद का हिस्सा है। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 14 वाक्य में कहता है, उसने हमें छुड़ाया ताकि अब्राहम को दिया गया आशीर्वाद मसीह यीशु के माध्यम से अन्य जातियों तक पहुंचे, ताकि विश्वास के द्वारा हम आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त करें। लेकिन परमेश्वर अभी भी यहूदियों के लिए अपने प्यार को बनाए रखता है, क्योंकि उसने उनके पूर्वजों से वादे किए थे। इसराइल के लिए परमेश्वर की योजना पूरी होगी। पौलुस ये स्थापित करने की कोशिश करता है कि मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में इसराइल का मसीह की ओर एक बड़ा मोड़ होगा। पौलुस हमें याद दिलाता है कि हम जो मसीह में विश्वास के माध्यम से बचाए गए हैं, हमें कभी भी परमेश्वर की महान दया के माध्यम से प्राप्त इतने बड़े विशेषाधिकार के बारे में घमंड नहीं करना चाहिए। वह जंगली शाखाओं के जैतून के पेड़ में कलम लगाए जाने के दृष्टांत का उपयोग ये दिखाने के लिए करता है कि कैसे हम जो इसराइल का हिस्सा नहीं थे, परमेश्वर की दया के कारण कलम लगाए गए हैं। उद्धार प्राप्त करने के पश्चात हमें निरंतर अपने प्रति उनकी दया और कृपा को याद रखने तथा उनकी कृपा में बने रहने के लिए कहा जाता है। तो अभी के लिए आइए हम मसीह द्वारा अपने सभी शिष्यों को दिए गए महान आदेश के प्रति खुद को समर्पित करें।
मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 18 वाक्य में कहता है, इसलिए जाओ और सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाओ। ये अन्य जातियों की पूर्णता को एकत्रित करने के महान कार्य का हिस्सा है, ताकि इसराइल से कठोरता को हटाया जा सके। हम जो उधार पाए गए हैं उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कि पौलुस ने अपने जीवन काल में सुसमाचार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जितना वह कर सकता था। कुरिन्थियों की पहली पत्री 9 अध्याय 22 और 23 वाक्य में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैं सभी लोगों के लिए सब कुछ बन गया हूँ ताकि हर संभव तरीके से कुछ लोगों को बचा सकूं। मैं ये सब सुसमाचार के लिए करता हूँ ताकि मैं इसके आशीर्वाद में भागीदार हो सकूं। आइए हम भी प्रार्थना करें और देखें कि अन्य लोग भी मसीह को जानने और उसके लिए जीने के इस महान विशेषाधिकार का अनुभव करें। रोमियों की पत्री 11 अध्याय उसका 36 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दें। सबको जय मसीह।